Hello everyone. Now the question is find the coordinates of the point which trisect the line segment joining 1, -2 and -3, 4। तो हमें क्या निकालना है कि भाई कोई भी एक लाइन दी हुई है हमें, ठीक है। तो उस लाइन के बीच में कोई दो पॉइंट ऐसे होंगे जो उस लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है, ठीक। तो चलिए कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक लाइन है कि भाई स्टार्टिंग का पॉइंट हमें क्या दे दिया 1, -2, जो कि हमने एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट है ए, ठीक। लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमारे पास है -3, 4, ये एज्यूम कर लिया हमने बी, ठीक। तो ये कोई भी लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है, इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट ऐसे होंगे, ठीक है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई एक पॉइंट होगा वो P होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, Q होगा। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमने एज्यूम कर लिया K होगा, सेकंड हमने एज्यूम कर लिया K होगा, थर्ड भी हमारा क्या होगा, K होगा, क्योंकि तीनों क्या हैं, इक्वल पार्ट्स हैं हमारे पास। जब ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं तो हम रेशियो की अगर बात करें तो K रेशियो K तीनों इक्वल हैं, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1, ठीक। अगर हम बात करें कि भाई 1:AP1, PQ1, QB1, ठीक। तो जब रेशियो की बात आती है, किसी लाइन को डिवाइड करने की बात आती है, तो वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए और उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो हमारा क्या है, अगर भाई ये ए बी जो लाइन है, ठीक, ए बी लाइन को P पॉइंट ऐसा है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं डिवाइड की, तो A से P तक की हम बात कर लेते हैं पहले। A से P तक कितने पार्ट हैं भाई हमारे पास, कितने पार्ट हैं, ये K हो गया, तो एक पार्ट तो यहाँ आ गया हमारे पास, और बाकी जो हमारा P तक, P से लेकर P तक की बात करें हम, तो ये कितने पार्ट यहाँ बचे हमारे पास, एक और एक, 2 पार्ट यहाँ बच गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि P ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो इस रेशियो की हेल्प से हम P कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं Q की। तो Q भी एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास। अगर हम Q की बात करें तो Q भी हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। चलिए देखते हैं, A से लेकर अगर हम Q तक की बात करें तो Q तक कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, ये 2 पार्ट्स हो गए। क्या, 1 के 2 के, ठीक, 2 के भी लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स भी हो गए हमारे पास, एक ही बात है, ठीक। अब हम QB की बात कर लेते हैं। तो QB हमारा कितना पार्ट हो गया, Q से लेके B तक सिर्फ एक पार्ट बच गया हमारे पास। तो जो P पॉइंट था वो AB लाइन को हमारा कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 1:2 में डिवाइड करता था। और जो Q पॉइंट है वो AB को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक। तो अब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम P क्या निकालेंगे, P की वैल्यू की अगर हम बात करें तो P कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, M/N होता था ये, ठीक है। तो हम क्या करते थे, M इंटू सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और N इंटू फर्स्ट पॉइंट, है ना, ठीक। तो इस तरह से अभी भी कर लेंगे। तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3 प्लस का 2 इंटू 1 डिवाइड बाय जो भी M/N दिया था उनका सम क्या हो जाएगा, 1 + 2, कोमा y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अब, 1 इंटू 4 प्लस का 2 इंटू -2, ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 + 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे,
-3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 कोमा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। P कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए भाई, P इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 3 कोमा 0। ठीक है, तो P कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हम बात करते हैं Q कोऑर्डिनेट्स। सेम यही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। Q क्या करता है, 2:1 में डिवाइड, तो 2 इंटू -3 प्लस का 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कोमा 2 इंटू 4 क्या 2 इंटू 4 प्लस का 1 इंटू -2 1 इंटू -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 -6 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 कोमा 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, Q इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 3 एंड 6 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया 2। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, हमें P कोऑर्डिनेट मिल चुका है और Q कोऑर्डिनेट मिल चुका है, हमें यही निकालना था। अब देखिए, एक तरीका तो ये था जो हम निकाल चुके हैं Q निकालने का, P तक तो सेम रहेगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट तो यही था जो हम कर चुके हैं कि भाई P तक तो सेम रहेगा, Q की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया हमारे पास। ठीक, Q की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, अभी देखिए कि भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। Q, अभी हमने बात की थी कि भाई Q जो AB को डिवाइड कर रहा है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। लेकिन यही Q PB को, देखो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं जो क्या आए थे, -1/3, 0। अब यही Q जो है वो P से लेकर B तक के बीच में क्या है, एक मिड पॉइंट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि P से Q तक कितने पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट, एंड Q से B तक हमारे पास कितने पार्ट हो गए, ये भी क्या हो गया 1 पार्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या Q किसका काम करेगा, PB के मिड पॉइंट का काम करेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है भाई, ये PB का। ठीक, तो कि भाई दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, ठीक है ना, वो मिड पॉइंट हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/3 प्लस का -3 डिवाइड बाय 2 कोमा, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0 + 4 डिवाइड बाय 2। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे इसके। तो अगर इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, -1/3 -3 -1 3 3 माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक, -9 डिवाइड बाय ये 3 था, 2 पहले गिवन था, इंटू 2 4 डिवाइड बाय 2। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा भाई, -10 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 से इसको डिवाइड किया 5 आ गया, 4 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे Q के, -5/3 एंड 2। ठीक, तो अब देखिए ये भी सेम ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, सेम तो आएगा ही। ठीक, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए Q निकालने के। देखो P तक तो हमारा सेम ही रहेगा, ये हम Q को दो तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। ओके, थैंक यू।